गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है संसाधन। संसाधन आखिरकार होता क्या है, पहले हम ये देखेंगे। तो संसाधन हम उन चीज़ों को कहते हैं जिनका हम यूज़ करके अपना डेली रूटीन का काम करते हैं। जैसे कि आप नोटिस करेंगे, आप जहाँ बैठे होंगे जिस कमरे में, उस रूम में कई सारी चीज़ें होती है जिनका हम डेली यूज़ करते हैं किसी ना किसी काम में। जैसे कि टेबल, कुर्सी, बेड, सोफ़ा, ये सब और भी चीज़ें हैं। जैसे कि जल हो गया, बर्तन हो गया, या देख लेंगे टीवी हो गया। ये सब क्या है, एक संसाधन ही है जिसका हम प्रयोग करते हैं डेली रूटीन के काम में। तो इस प्रकार हमने समझा कि संसाधन होते क्या हैं। अब हम समझेंगे कि संसाधनों के जो प्रकार होते कितने हैं आखिरकार। तब संसाधनों के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन, तीसरा मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, जो हमें प्रकृति से मिलते हैं निःशुल्क रूप में। तो प्राकृतिक संसाधनों के भी 2 प्रकार होते हैं। पहला जो है वो नवीकरणीय और दूसरा जो होता है वो अनवीकरणीय। जो नवीकरणीय संसाधन है वो असीमित मतलब अनलिमिटेड है, हमारे पास अनलिमिटेड है। जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल, मृदा, वन। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ख़त्म नहीं होंगे। अगर हम वनों को एग्ज़ाम्पल के लिए वनों को अगर ऐसे ही हम अंधाधुंध काटते रहेंगे तो एक ना एक दिन वो भी ख़त्म हो ही जाएंगे। जल को भी एक ना एक दिन ख़त्म हो ही जाएगा, क्योंकि अगर हम ऐसे ही वेस्ट करते रहेंगे जल को तो जल भी पीने लायक जो है पानी वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पारित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। जो अनवीकरणीय संसाधन होते हैं वो अनलिमिटेड नहीं होते, वो जल्दी ख़त्म हो सकते हैं, क्योंकि अगर एक बार वो ख़त्म हो गए तो उसको बनने में करोड़ों साल लग जाते हैं। तो इसलिए हमें इसका जो प्रयोग है वो सही से करना चाहिए, सावधानीपूर्वक करना चाहिए। अनवीकरणीय संसाधन के एग्जाम्पल हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। जो मानव निर्मित संसाधन होता क्या है, पहले हमें ये देखना। मानव निर्मित संसाधन वे संसाधन होते हैं जो मानवों के द्वारा बनाए जाते हैं। कैसे मानव द्वारा बनाए जाते हैं? प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, मतलब टेक्निक का उपयोग करके। जब मानव नई तकनीकों का उपयोग करके संसाधन को ऐसा बना देता है जिससे वो हम डेली लाइफ में यूज़ कर सकें। जैसे कि लोह अयस्क है, लोह अयस्क को हम डायरेक्ट यूज़ तो कर नहीं सकते, तो उसमें से लोहा निकाल के हम उसका उपयोग कर सकते हैं रेल के डिब्बे वगैरह में बनाने में, या हथियार वगैरह बनाने में। बहुत सी चीज़ों में लोहे का उपयोग होता है। तो इस प्रकार हमने समझा कि मानव निर्मित संसाधन होते क्या हैं। तीसरा पॉइंट है मानव संसाधन। सबसे इम्पोर्टेंट है ये मानव संसाधन। मानव संसाधन का मतलब होता है एक मानव भी जो है वो खुद भी एक संसाधन है। कैसे? जब मानव के पास ज्ञान होता है, कौशल होता है, मतलब मानव के पास बुद्धि होती है जिसका उपयोग करके वो नई नई मशीनें बनाता है, नए नए आविष्कार करता है, तो वो भी तो एक संसाधन हुआ ना, क्योंकि वो भी एक अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके एक ऐसी चीज़ बना रहा है जिससे मतलब हम डेली यूज़ में इसका उपयोग कर सकते हैं, तो वो भी संसाधन हुआ। दूसरा एग्जांपल मैम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि एक टीचर है। टीचर अगर आप अपने ज्ञान का सही से उपयोग करके बच्चों को शिक्षित कर रहा है, शिक्षा दे रहा है, तो वो बच्चे भी आगे जाके भविष्य में किसी और को शिक्षा देंगे। तो उससे क्या है, बच्चों को कौशल में वृद्धि होगी, ज्ञान में वृद्धि होगी, तो इससे क्या है, देश का विकास ही होगा। तो इस प्रकार एक मानव भी एक संसाधन है। संसाधन संरक्षण होता है क्या? संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। जैसे कि अगर हम किसी संसाधन का उपयोग कर रहे हैं तो हमें ऐसे उपयोग करना चाहिए ताकि वो बचा रहे, फिर से मतलब उसकी रिकवरी हो सके। जैसे कि अगर पेड़ काट रहे हैं हम, तो पेड़ों को इस हद तक नहीं काटना चाहिए कि ख़त्म ही हो जाए, उसकी प्रजाति ख़त्म हो जाए पेड़ों की। इस प्रकार से काटना चाहिए कि ताकि वो मतलब पूरी जड़ से ख़त्म ना हो, उनकी जो है मतलब प्रजातियाँ बची रहे। और दूसरा ये है कि अगर हम पेड़ काट भी रहे हैं तो हमें नए नए पेड़ों को लगाना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है।